कश्मीर, कहानी एक, देश तीन, क्षेत्र एक, दावेदार तीन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी आवाज। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अलावा कौन सा ऐसा देश है जो कश्मीर पर अपना दावा करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चीन की। चीन के पास भी कश्मीर का लगभग 25% हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस कारण से कश्मीर का 35% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और लगभग 20 से 25% हिस्सा चीन के पास, जिसको आज अक्साई चीन कहा जाता है, वो कैसे चला गया। उस समय पर देश की आजादी से इससे पहले से और देश की आजादी के बाद कश्मीर एक ऐसी जगह रही है जिसकी वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, और इसका कारण क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले हमारी 565 रजवाड़े हुआ करते थे। आप कह सकते रियासतें हुआ करती थी जिसको शासक और राजा चलाते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक किया, सारी रजवाड़ों को एक किया और सभी 565 रजवाड़ों को एक करके एक भारत बनाया। लेकिन कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में विलय होने से मना कर रहे थे, जिसमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर सबसे पहले था। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ने ना तो पाकिस्तान में विलय होने की बात कही मानी और ना ही भारत में विलय होने की बात मानी, जिसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने। उस समय पर जब 1947 में देश आजाद होने वाला था, उस समय पर पाकिस्तान ने इसी बात का फायदा उठाया और भारत पर जो है आक्रमण कर दिया, भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर का कुछ हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया। किसकी सबसे बड़ी जो गलती हम देखेंगे तो यहाँ पर थी राजा हरि सिंह की गलती। अगर वो पहले ही बात मान लेते और भारत में भारतीय संघ में शामिल हो जाते तो आज कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का जो कब्जा नहीं होता, जिसको आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें चीन के पास जो जगह गई है, वो भी कहीं ना कहीं जो है यूपीए सरकार कांग्रेस की वजह से ही गई, क्योंकि उस समय पर सत्ता में कांग्रेस सरकार थी। जब 1962 में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद हुआ, कश्मीर का सीमा विवाद हुआ, उस समय पर भी चीन ने भारत को हराकर लगभग 20 से 25% हिस्से पर, कश्मीर के हिस्से पर जो है कब्जा कर लिया। यानी कि कश्मीर हमारा पाकिस्तान के पास भी है, कश्मीर हमारा चाइना के पास भी है। लेकिन अगर हम बात करें 45 से 50% हिस्सा जो है वो भारत के पास है। लेकिन कारण क्या रहे हैं? कश्मीर जो है एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर आज भी हमारे देशों में तनाव बना हुआ है। यानी कि आजादी से पहले से लेकर और आज तक 70-80 साल लगभग हमारे देश को आजाद हुए, कश्मीर एक ऐसी जगह रही है जिससे देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच में तनाव रहा है। अगर कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला होता उस समय पर, आजादी के समय पर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो शायद आज आतंकवाद को इतना बढ़ावा नहीं मिलता। क्योंकि जब 1947 में सारी रजवाड़ों को एक किया गया और उस समय पर कश्मीर में सबसे लोकप्रिय नेता हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी माने जाते हैं। और करीबी होने के चक्कर में उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का जो है बागडोर संभाल दी और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। यानी कि उसका एक अलग संविधान, उसका एक अलग झंडा। सबसे बड़ी गलती यहीं पर हुई यूपीए सरकारों से, जिसकी जो भुगतान है वो आज भी हमारे देश को करना पड़ रहा है और जिसके कारण आज भी कश्मीर में आतंक फैला हुआ है और जो गलती कभी सुधर नहीं सकती। लेकिन भाजपा जब से एनडीए की सरकार आई तो एनडीए सरकार ने सबसे अच्छे काम ये किया कि 370 धारा को हटा दिया। 370 धारा हटने से पहले ना तो कश्मीर में बाहर के लोग जा सकते थे, ना वहां पर जमीन खरीद सकते थे, वहां पर दोहरी नागरिकता थी, कश्मीर की नागरिकता थी और भारत की नागरिकता थी। लेकिन अब 370 धारा हटने के बाद एक देश, एक झंडा और एक ही नागरिकता वहां पर है। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है, एक ऐसी जगह रही है जिसको लेकर आजादी से लेकर अब तक की जितनी भी सैन्य लड़ाई हुई है, अब चाहे वो 1947 की लड़ाई हो, चाहे वो 1961 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे वो 1999 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, सभी ज्यादातर जो है कश्मीर के सीमा विवाद को लेकर ही हुई है। जितनी भी ये घटनाएं हुई है,
अगर उस समय पर यूपीए सरकार ये फैसला ना लेती, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये फैसला ना लेते, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा ना देते, शेख अब्दुल्ला को पूरी बागडोर नहीं संभालने का मौका देते, तो शायद आज जो सिचुएशन है वो कुछ और होती। अगर हम बात करें उन 3 रजवाड़ों की, यानी कि 565 रजवाड़ों में से 3 रजवाड़े, जिसमें से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जिसमें से तीनों के राजा, तीनों के शासक ही नहीं मान रहे थे कि उनको भारत में मिलना है, लेकिन दो जो है रजवाड़े उनको सैन्य तरीके से जो है भारतीय सरकार ने, और या फिर आप कह सकते हैं सैन्य तरीके से उनको कन्वेंस कर लिया, लेकिन हरि सिंह नहीं माने थे, और जिसका खामियाजा हरि सिंह की वजह से भी आज हमारे भारत सरकारों को, आज हमारे भारतीय सेना को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम बात करें इससे पहले, यानी कि जब आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य था, उस समय पर भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और उस समय पर जब कांग्रेस जो है अस्तित्व में आई थी, तब भी शुरुआत से ही वो गलती करती हुई है, और जिसका सुधार आज तक जो है कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी सरकारों को भी करना पड़ रहा है। लेकिन आज की सरकारें की बात करें तो आज की सरकारें क्या काम कर रही है? अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसको तो मजबूत बना रही है, वो सड़कें मजबूत बना रही है, ट्रांसपोर्ट मजबूत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजगार दर है वो जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी दर जो है एनडीए की सरकार में बढ़ गई है, क्योंकि एक सबसे बड़ी और जेन्युइन जो है समस्या जिस पर एनडीए सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर की जो जगह गई है चीन के पास और पाकिस्तान के पास, उसका सिर्फ एक ही कारण है, कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सबसे बड़ी गलती, जब उन्होंने शेख अब्दुल्ला को, अपने करीबी को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया, उसका एक अलग संविधान बनाया और उसमें 370 धारा को टेम्परेरी ऐड कर दिया। लेकिन 2019 में एनडीए सरकार ने इसे हटाया, और वहां पर कश्मीर पर अब जो है दोहरी नागरिकता भी खत्म हो गई। अब वहां पर जाकर आप जो है काम भी कर सकते हैं, जगह भी ले सकते हैं, पर्यटन भी बढ़े हैं, बिजनेस चीजें भी बढ़ी है, बहुत सारी चीजें जो हुई है। और अगर हम बात करें पूरे देश की, तो भारत को बनाने में 565 रजवाड़ों को, रियासतों को खत्म करके 28 राज्य बनाना और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, उनके बिना ये काम असंभव था। तो उनको याद करते हुए भी हम जो है उनके बारे में भी अपनी बुक्स में पढ़ना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स है उसमें उनके बारे में भी डिटेल्स में जो है जानकारी होनी चाहिए, जो कि यूपीए सरकारों ने नहीं डलवाई है। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे और ये वीडियो टैग करेंगे सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, उनको टैग करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जितनी भी उपलब्धियां हैं और उनके बारे में भी जो है पढ़ाया जाए। और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में यंगस्टर्स को या फिर स्कूल में जो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट है, जो भी, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है कश्मीर की बर्बादी जो है यूपीए सरकारों ने की है और किस तरीके से आगे इसमें सुधार करने की कोशिश एनडीए सरकार ने की है, वो सब भी पढ़ाया जाए। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।